हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो है बहुत ही कि खास होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी खास को ही बुलाने वाला हूं जिसका एलएनटी में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। तो स्वागत कीजिए अमरजीत जी का। आइए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्राट जी, हमें इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। तो अमरजीत जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जो भी कि ऑडियंस देख रहे हैं वो आप कि आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। तो जैसे कि मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर का छात्र हूँ और मेरा अभी कैंपस प्लेसमेंट हुआ है एलएनटी कंपनी में। तो आप ये बताइए कि जब आपको कैंपस प्लेसमेंट का ऑफर लेटर आया था तो कि क्या कैसा फीलिंग कैसा रहा उस टाइम का? उस टाइम का फीलिंग बहुत ही खास रहा हमारे लिए, उसको हम अभी बयान नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही खास हमारे लिए, बहुत ही खास मोमेंट था। तो ऑफर लेटर देखने के बाद उस समय पहला एक्टिविटी आप क्या किए थे? सबसे पहले हमने मेल खोला, तो मेल पर देखा और जैसे ही देखा हमें बहुत खुशी हुई कि और उसमें मेल में लिखा हुआ था यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एलएनटी डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। तो कैसा रहा सफर आपका? कि अभी जस्ट कुछ मंथ पहले आपने कॉलेज को कि खत्म किया आपने डिप्लोमा और लगे हाथ आपको जॉब मिल गया, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये साथ साथ हमें स्टडी के साथ साथ हमें जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया वैसे ही हमको जॉब भी मिल गया। बहुत ही खास अच्छा लग रहा है हमें। तो आप जैसा कि आपने बताया कि आपका सिलेक्शन एलएनटी कंपनी में हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी भी है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आप एलएनटी ही क्यों चुना आपने? एलएनटी सिविल इंजीनियरिंग का कि बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है और वो हमें उसमें कि ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, ज्यादा फ्रीडम मिलती है। और एलएनटी का एक खास बात ये भी है कि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हमें काम करने का मौका भी मिलेगा। तो मैं अब चाहूंगा कि ऑडियंस को आप ये भी बताएं कि क्या प्रोसेस रहता है पूरा कैंपस प्लेसमेंट लेने का। तो शुरू से आप प्रोसेस बताएं कि सबसे पहले आपने क्या किया था। तो सबसे पहले अपने जो कोर्स सब्जेक्ट हैं उन पे ज्यादा फोकस करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें। कोर्स सब्जेक्ट कि जैसे जो भी कि रिस्पेक्टिव फील्ड के जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं उसके कि ब्रांच पेपर। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको कोर्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे कि सर्वेइंग हो गया, सॉइल हो गया, मैकेनिक्स, बीएमसी, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अगर आप कि अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आपका जो भी कोर्स सब्जेक्ट है, जो ब्रांच पेपर है, उस पर आप ज्यादा फोकस करें। जैसे कि अमरजीत जी ने आपको बताया कि सिविल में है तो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्वे हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। तो ये सब जो कुछ सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपका इसमें पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा चांसेस है कि आप भी कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। तो अब आगे का आप स्टेप बताइए। अगर मान लीजिए कि मैंने अपना कोर्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब उसके बाद मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद क्या करना है कि 5th सेमेस्टर जैसे ही आप पास कर जाते हैं उसके बाद कि कंपनी का बहुत सारी कंपनियां कॉलेज में भी आती है और कुछ ऑनलाइन फॉर्म भी आती है। जैसे कि एलएनटी में हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हम बता दें आपको कि एलएनटी का फॉर्म ऑनलाइन आया था। तो हमने उसको फॉर्म को फिल किया और उसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका मिनिमम 60% सब रहना चाहिए 10th में, और अगर आप 12th किए हैं तो 12th में आपका 60% रहना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या अगर किसी के पास बैकलॉग है या फिर कैरी पे है रिजल्ट में, तो क्या वो भी फिल कर सकते हैं? ये कि नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि उसमें एक्टिव बैकलॉग ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कैरी है या फिर कि जो भी हो, बैक पेपर जो भी हो, तो ये टोटली डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर। अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम कैरी पेपर को नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं आप भर सकते हैं फॉर्म को। तो आप ये बताइए कि जब आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया तो उसके बाद कि जो आपका टेस्ट हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था या फिर कहीं ऑफलाइन कहीं सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना पड़ा? जी नहीं, टेस्ट जो हमारा हुआ था वो ऑनलाइन मोड ही था। अच्छा, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें आए थे आपके, तो उसमें से कुछ टेक्निकल के भी होंगे, कुछ अदर क्वेश्चन टाइप भी होंगे। तो किस किस तरह का क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिला था, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। हाँ, जैसे कि हमें देखने को मिला था उस टेस्ट में क्वेश्चन, हमारे सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कुछ रीजनिंग थे और कुछ एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अगर आपको एलएनटी में प्लेसमेंट लेना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्स सब्जेक्ट से ही काम चल जाएगा। कोर्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और कुछ थोड़ा बहुत जीके कि रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो ये सब पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद क्या प्रोसेस था? जब हमने टेस्ट दे दिया तो उसके कुछ ही दिन बाद हमें मेल के द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया you have been qualified online assessment test and you have been
selected for the interview test. तो दोस्तों अगर आपका टेस्ट अच्छा जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाइएगा। तो अगर आप इंटरव्यू राउंड तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि पहले आप टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए। तो अब आप ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपरेशन किए, क्योंकि ज़्यादा दिन का टाइम मिलता नहीं इंटरव्यू के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज के लिए मिलता है। तो उस बीच में आपने ऐसा क्या किया कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया? देखिए, जो हम तो पहले से ही मतलब अपना सब्जेक्ट कुछ पढ़े हुए थे और मतलब कुछ मतलब हम लोग चैट जीपीटी का भी हेल्प लिए हैं और सभी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से अध्ययन किया सभी चीज़ों को, और उसके बाद हमने अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया और हमारा जो इंटरव्यू है वो हमने क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं था कि क्योंकि कॉलेज में हम दोनों रूममेट ही थे, बाहर रूम लेकर रहते थे, तो मेरा रूममेट ही है। और खुशी की बात ये भी था कि मतलब रूममेट का हुआ है तो आज पॉडकास्ट तो बनता ही था। तो मतलब कि जब इंटरव्यू आने वाला था तो 1 सप्ताह का टाइम मिलता है, तो उस बीच में कैसे प्रिपरेशन किया था तो उस समय भी हम भी थे, हम भी देखे कि किस तरह से करना था। तो जितना कुछ भी था जिस कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जितना कुछ पूछा जा सकता था इधर उधर से, किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूट्यूब पे चैट जीपीटी हर जगह से मैंने हम लोगों ने मतलब कोशिश किया था कि जितना हो सके वहां से मतलब प्रिपेयर कर ले। और लगभग मतलब जिस तरह से भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसी तरह से हम लोग इंटरव्यू भी लिया करते थे और कोशिश करते थे कि मतलब कम से कम चांसेस हो रिजेक्ट होने, और हम लोगों का मेहनत भी सफल रहा। सबसे ज्यादा तो योगदान इसी का है, क्योंकि इंटरव्यू तो इसी को देना था, अंततः मतलब कि इंटरव्यू राउंड भी क्लियर हो गया था। लेकिन आपका ही बहुत बहुत योगदान है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो अब आप ये बताइए इंटरव्यू के से रिलेटेड कि इंटरव्यू में आपको किस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था? जैसे कि इंटरव्यू में हमें ब्रांच पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें सबसे पहले हमको ये पूछा गया था कि आप मतलब कौन सा सब्जेक्ट मतलब कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि कुछ टेस्ट हैं, जैसे सलाम टेस्ट हो गया, वर्कबिलिटी टेस्ट हो गए और बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन हमें इसी सबसे पूछा गया था। और जैसे कि क्यूरिंग के बारे में पूछा गया था, शटरिंग के बारे में पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन भी था जिसका आप जवाब नहीं दे पाए थे? नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं था। जैसे कि हम जितना भी मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते गए और हम उसका आंसर प्रॉपर्ली देते गए, मतलब हम काफी हमसे मतलब खुश हुए इंटरव्यूअर और लास्ट में बोले कि बेस्ट ऑफ लक अमरजीत। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आप इंटरव्यू राउंड क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जो टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछे आपको वही आंसर देना है और किसी भी तरह का हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, फेस पर डर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इंटरव्यू वे ले रहे थे तो हम लोग भी वहीं पे थे और हम लोग भी सुन रहे थे किस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं। वो बहुत ही एकदम खुश मिजाज तरह से रहते हैं और आराम से इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी तरह का कोई मतलब कि हेडेक टाइप का कोई सिचुएशन नहीं रहता, यानी कि आपके ऊपर एकदम पूरा प्रेशर है कि एकदम तुरंत आंसर दो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बहुत एकदम अच्छा से इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू होने के बाद अगला प्रोसेस क्या? इंटरव्यू होने के मतलब कुछ ही दिन बाद हमें फिर से मतलब कॉल आया, यू हैव बीन क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो कि हमारा होता है मेडिकल के लिए हमको कॉल आता है कि आप जाकर के मेडीबडी के द्वारा आप अपने नियरेस्ट किसी भी मतलब हॉस्पिटल में आप अपना मेडिकल दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल राउंड के लिए बुलाया गया था, तो मेडिकल राउंड का कुछ प्रोसेस बता दीजिए, किस तरह का टेस्ट वगैरह वहां पर मतलब कि किया गया था? सबसे पहले हमें मेडिकल का मतलब मेल आया, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही मतलब आप मेडिकल में जाना होगा आप सभी को, तो आपको मतलब 12 घंटा पहले ही आपको मतलब कि खाना वाना नहीं खाना रहता है, सिर्फ आप पानी थोड़ा ले सकते हैं। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे जैसे कि टेस्ट हुआ था, आई टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और ईसीजी टेस्ट होगा और एक्सरे होगा। बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, सब सारे टेस्ट एक एक करके किया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात है कि जब आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाएगा और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो एक तरह से समझिए कि आपका कंप्लीट बॉडी का मतलब कि मेडिकल टेस्ट होता है। तो अब आप ये बताइए कि जो मेडिकल का जो रिपोर्ट था क्या वो आपके साथ शेयर किया गया था या नहीं? जी नहीं, जो मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है। ये जो है वो आपका जो भी आपका रिपोर्ट है मेडिकल का वो सीधे आपको एचआर को ट्रांसफर किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जो मेडिकल का रिपोर्ट है वो मतलब कि आपसे शेयर नहीं किया जाएगा और डायरेक्ट एचआर को भेज दिया जाता है, वो फर्दर अपना जो भी है अपना करेंगे। तो मेडिकल राउंड क्लियर होने के बाद मतलब कि अगला तो प्रोसेस था कि मतलब ज्वाइनिंग लेटर के लिए। तो दोस्तों जो मेडिकल था इसका मतलब कि अप्रैल में कंप्लीट हो गया था और उसके लगभग अभी कुछ दिन पहले मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आया है। तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 महीना मतलब कि लग गया मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आने में। तो अब आप ये बताइए कि 2 से 2.5 महीना मतलब कि आप इतना पेशेंस कैसे रखे? आप पेशेंस बहुत ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का घड़ी था। हमें बहुत सारे मन में डाउट आ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली मेरा जो है ऑफर लेटर आ गया। तो चलिए बहुत अच्छा बात है कि आपका मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आपके साथ साथ हम लोग का भी खुशी का बात है, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग रहते थे
हमारे बैचमेंट का भी सिलेक्शन हो गया, तो इससे बड़ा खुशी के बाद क्या हो सकता है। साथ ही साथ अपने कॉलेज का भी कुछ नाम होगा कि भाई यहाँ के कॉलेज जीपी भोजपुर कॉलेज से मतलब एलएनटी में प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? और इसका हम श्रेय अपने माता पिता और हमारे कॉलेज के गुरुजनों को देना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम अपने कॉलेज के सहपाठी और हमारे जो मित्र हैं, प्रिय मित्र, हमारे रूममेट, हम प्रिंस जी को इनका श्रेय देना चाहते हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अक्सर होता क्या है कि बिहार में मतलब कि ऐसा देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट या फिर मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सिविल ब्रांच से रहते हैं, उनका ज्यादातर फोकस रहता है सरकारी नौकरी की तरफ में, लेकिन आपने सरकारी को हटके मतलब प्राइवेट ही क्यों चुना? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल बात सही है कि सभी लोग का मतलब ध्यान रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाएं। मेरा उसी डायरेक्शन में मतलब मन था, लेकिन जो सर रहते थे रूम के बगल में, एक दिन हम लोग कॉलेज जा रहे थे तो सर एक ऐसा बात बोल दिए कि उसी दिन से हमारा माइंड चेंज हो गया और हम सोचे कि चलो प्राइवेट जॉब में आगे धरना अच्छा रहेगा, उसके बाद साथ साथ तैयारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि मतलब कि हम लोग के मन में कुछ 1% भी नहीं था कि हम लोग मतलब कि प्राइवेट जॉब करेंगे, लेकिन एलएनटी के वैकेंसी से लगभग मतलब कि 15 या 20 दिन पहले मतलब कि हम लोग के रूम के नीचे सर आए, गेस्ट लेक्चर आए थे, और ऐसे ही मतलब कि बात में ही हम लोग मतलब कि अब शाम के समय में या फिर कॉलेज जाते समय जो भी हो उसी के बीच में उनसे हमें कुछ गाइडेंस मिला, और उसी टाइम हम लोग का दिमाग पूरा मतलब कि चेंज हो गया। और सबसे बड़ा अगर किसी को मतलब कि एक होता है ना कि टर्निंग पॉइंट, तो वहीं से हम लोग का जो टर्निंग पॉइंट हुआ था वहीं से सर के ही बदौलत हम लोग का टर्निंग पॉइंट हुआ कि हम लोग सरकारी को मतलब कि थोड़ा साइड में रखें और प्राइवेट की तरफ में शिफ्ट हुए। तो अमरजीत जी, अब आप ये बताइए कि जितने भी नए बच्चे जो भी मतलब अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, नए बच्चे जो भी आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्या करें मतलब कि उनको कुछ गाइडेंस कीजिए कि वो भी मतलब कैंपस सिलेक्शन में आगे निकल सके। भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आपका सब्जेक्ट है ब्रांच से रिलेटेड, वो सभी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ ही साथ YouTube पे बहुत सारे पॉडकास्ट रहते हैं, उससे आप मतलब इंटरव्यू वगैरह का तैयारी करते रहेंगे ताकि आपको मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अगर आप भी कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं अपने कॉलेज से, तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपका कोर ब्रांच है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जितने भी आजकल आपको भी पता है कि चैट जीपीटी हो गया, यूट्यूब हो गया, इस सब का आप पूरा दम भरपूर यूज कीजिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, इंटरव्यू मिल जाएगा, कैसे इंटरव्यू को क्लियर करें, वहां से आप गाइड ले सकते हैं। और जब आपका टाइम आएगा 5th सेमेस्टर में जब आप आइएगा, तो उस समय आप जो कुछ भी आपने सीखा है पिछले 4 सेमेस्टर में उसका आप उस समय यूज कीजिए। और वन लास्ट क्वेश्चन, अपने कॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जो हमारा जो सिलेक्शन हुआ है इसमें मतलब कि हमारे कॉलेज के जितने भी टीचर हैं उनका बहुत बहुत योगदान रहा है, और साथ ही साथ हम अपने सिविल इंजीनियरिंग के सभी फैकल्टी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इस सफर में हमारा योगदान देने के लिए, और तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हमारे जितने भी सहपाठी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जितने भी कॉलेज में हमारे फैकल्टी मेंबर थे सभी लोग का मतलब कि योगदान रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का पॉडकास्ट, और अंत में मैं सर को बुलाना चाहता हूं, मतलब कि जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग तो पहले गवर्नमेंट के फेर में ही थे, और प्राइवेट की तरफ में हम लोग जब टर्न किए तो आपको बताया ही है कि जो सर थे उन्हीं की वजह से। तो सर अभी यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो सर के यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, आइए सर। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम सबसे पहले सम्मानित करना चाहेंगे हमारे अमरजीत जी को, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। देखिए, ये हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हम लोग का कल्चर चेंज हो रहा है। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट जॉब का मारामारी है, आज इन्होंने प्राइवेट जॉब, वो भी एक बहुत ही बड़ी रेपुटेड कंपनी में एलएनटी में गवर्नमेंट जॉब पाया है। तो ये काफ़ी गर्व का बात है हमारे लिए, और एक इंस्पिरेशन भी आने वाले फ्रेशर्स के लिए कि वो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट का भी प्रिपरेशन करें। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, हर चीज़ को आपको देखा जाएगा और आप एक बेहतर मुकाम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमारे सर आए हुए थे और अभी अमरजीत को मतलब कि सम्मानित भी किए हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम भी इसे सम्मानित करें। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं मोहित को बुलाना चाहता हूं, जो कि हम लोग के साथ ही मतलब कि पढ़ता भी था यहीं पे, हम लोग का जूनियर है और हम लोग के रूम पे यहाँ पे रहता था। तो मोहित को भी बुलाना चाहेंगे, वो भी अपने मतलब कि जो सीनियर उसको थोड़ा सा सम्मानित कर दें, क्योंकि खुशी का माहौल है तो खुशी जो भी हो हर लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और वो भी बहुत खुश है। तो आओ मोहित। बहुत बहुत शुभकामना भैया आपको। थैंक यू मोहित। हम लोग को भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला, और
आगे हम लोग भी जॉब का तैयारी करेंगे और भैया से पूछते गाइडलाइंस लेते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप कहेंगे तो जितने भी और भी मतलब कि हमारे कॉलेज के 1-2 बच्चे और भी सिलेक्ट हुए LNT में, अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करोगे तो उनसे भी कोशिश करेंगे कि उसका भी मतलब कि यहाँ पर पॉडकास्ट में बुलाया जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खाइए पीजिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए।